नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसका भाग 2। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो है पहले वाली जो वीडियो थी उसका सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जहाँ 40 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथमा विधायक सूत्रम अस्ति। ये जो प्रथमा करने वाला सूत्र कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रातिपदिकार्थ लिंग। प्रातिपदिकार्थ ये जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र है प्रथमा। तो ये जो है सूत्र है ये प्रथमा विभक्ति करता है, जैसे ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण है, सिरही। तो इस प्रकार के जो शब्दरूप हैं इनमें जो है ये प्रथमा विभक्ति करता है। नेक्स्ट है कर्तरि कर्मयोः कृति इति सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। तो ये जो कर्तरि कर्मयों कृति है इस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति होती है? तो इससे जो है षष्ठी विभक्ति होती है। तो इसका ये जो कर्तरि कर्मयों कृति है ये कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। कृदंत शब्द अर्थात जो जिनके अंत में कृत अर्थात त्रिच का जो है त्रिशेष रहता है, अच का अ और घ का अ, लियुट का अन, कितन का ति और अणुल जो है इसका अक प्रत्यय जो शेष रहता है। तो जैसे शिशोः रोदनम, राजस्य प्राप्ति ही और राक्षसा नाम घात हैं जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण का विभक्ति। ये जो लक्षण है इसमें कौन सी विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है? तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे लक्षण बोधक शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटा भी ताप से हैं, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। किम कार्यम अर्थ है प्रयोजनम गुण, तथा इसी प्रकार के जो अन्य प्रयोजन प्रकट करने वाले शब्दों के योग में भी जो है यह तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम तीर्णेन कार्यम। तो इस प्रकार से जाइए इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कर्मणायम अभिप्रति संप्रदानम। तो इसमें जो है कौन सी विभक्ति जो है इसमें हुई है? तो इसमें जो है संप्रदान जो कारक है ये संप्रदान चतुर्थी विभक्ति जो है इसमें हुई है। नेक्स्ट है ध्रुवम अपाये अपदानम। तो इसमें जो है अपदान कारक और पंचमी विभक्ति जो है इसमें हुई है। नेक्स्ट है तृतीय विधायक सूत्र। तो ये जो तृतीय विधायक सूत्र है ये तृतीय विभक्ति इसमें कौन सा करेगा? तो ये इसमें करेगा साधकत्वम कर्णम। तो साधकत्वम जो कर्णम जो सूत्र है इसके द्वारा इसमें तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है आधारो अधिकरणम। तो आधार अर्थ में जो है ये अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है सप्तमी विधायक सूत्र। तो ये जो सप्तमी करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये जो आधारो अधिकरण जो सूत्र है इसके द्वारा जो है सप्तमी विभक्ति होती है। और जैसे मृगे बाणम क्षिप्ति मुंचति या अस्यति वा। तो ये जो है इसके उदाहरण हैं। गुरुसु विनयन वर्तते। तो इस प्रकार से जो ये उदाहरण हैं ये सप्तमी विभक्ति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है स्वस्ति इति पदस्य योगे। तो ये जो स्वस्ति होता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट। तो इनके योग में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। राइट आंसर है बी, चतुर्थी।
नेक्स्ट है नमः। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी प्रकार स्वाहा और जो स्वधा है इसके योग में भी जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। तो जैसे अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो ईश्वराय नमः, निरिपाय स्वस्ति, अगन्य स्वाहा, पितृभ्य सौदा, इंद्राय वसट, हरि दैत्यभ्य अलम। तो ये जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है रुचि अर्थक धातु भी योगे का विभक्ति। तो ये जो रुचि अर्थक जो धातु है इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसके योग में जो है रुचि अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिशुवे किरणकम रोचते, शिशु अर्थात जो छोटा बच्चा है उसको जो खेलना अच्छा लगता है, या बालकाय मोदकम रोचते। तो ये जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सप्रिय धातु योगे। तो ये जो सप्रिय धातु है इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्रिय का अर्थ होता है चाहना। तो ये धातु के योग में जो जिसे चाहा जाए वहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है और इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पुष्पेभ्यः सप्रियहति, फूलों की चाह करता है या इच्छा करता है। नेक्स्ट है अपवर्गे। अपवर्गे का विभक्ति। तो अपवर्ग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अपवर्ग के योग में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अपवर्ग या फल प्राप्ति। तो इसमें जो काल, सात्यवाची तथा जो मार्गवाची जो शब्द है इसमें जो तृतीय विभक्ति ये होती है। जैसे 10 वर्षै अध्ययनम समाप्तम, या 12 दिनई निरोगः जपता, या इसका एक जो प्रसिद्ध उदाहरण है क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। नेक्स्ट है सहायक अर्थक शब्दानाम योगे का विभक्ति। तो ये जो सहायता करने वाली जो अर्थ शब्दक है इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जो सह अर्थक है, सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे शिष्य हैं गुरुना सह विद्यालयम गच्छति, या रामः जनक्या साकम गच्छति। तो ये जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ये अंग विकार हैं, जिसमें जो है कोई अंग विकार दिखाया जाता है तो उसमें भी जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नेत्रेण काणा है, आँखों से अंधा है, कर्णेन बधिर है, कानों से बहरा है, या देवदत्त है शीर्षा खलवाटो अस्ति। तो ये जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पृथु नाना भी इत्यनेन का विभक्ति न भवति। तो ये जो पृथक विना नाना इत्यादि जो इसमें दिए गए हैं इनके योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। और इसमें जो है ये जो द्वितीय, तृतीय और जो पंचमी है इस विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है। अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो जैसे दशरथो रामेण रामात रामम विना न अजीवत, या जो है नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। ये जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हित योगे च वार्तिकेन कस्याः विभक्तेः विधानम भवति। तो ये जो हित जो दिया गया है इसके योग में कौन सी विभक्ति जा होती है? तो इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है ये होती है। तो अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे ब्रह्मणाय हितम सुखम व भवेत, जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है वसट। ये जो अलम वसट है इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है जुगुप्सा विराम प्रमाद प्रमादा नाम उपसंख्यानम। तो ये जो जुगुप्सा विराम प्रमाद है इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे पापात जुगुप्सते विरमति या धर्मात परमादति जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अशीषीनाथ है इति सूत्रेण का विभक्ति। ये जो अशीषीनाथ है जो उदाहरण दिया गया है इसमें षष्ठी जो विभक्ति है इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है द्वितीय विधायक सूत्र। तो ये जो द्वितीय करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इसमें जो है द्वितीय करने वाला ये जो काल ध्वनि अत्यंत संयोगे जो सूत्र दिया गया है इसके द्वारा द्वितीय विभक्ति होती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे रमेश हैं 5 वर्षाणी आदि जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कुटिला, गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो ये जो है इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं और एग्जाम में जो है ये उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अंतरा अंतरेण युक्ते इत्यनेन का विभक्ति। ये जो अंतरा अंतरेण जो दिया गया है इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र हैं कर्ता, इसके योग में जो है कर्ता अर्थात जो ये प्रथमा विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो ये जो यस्य च भावेन भाव लक्षणम है इसके जो योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तकेन का विभक्ति। तो ये जो निमित्तात् कर्मयोग है इसके ये जो वार्तिक दिया गया है इसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे चरमणि द्वीपिनम हंति या दंत्योर हंति कुंजरम जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जनिकर्तु इति सूत्रेण निर्दिष्टम कारकम अस्ति। तो इसमें जो है कारक कौन सा है, तो ये जो जनिकर्तु जो दिया गया है इसके योग में आपादान कारक या जो पंचमी विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। तो जैसे अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है दूर अंतिक अर्थेभ्यो का विभक्ति ही न युज्यते। ये जो दूर और जो अंतिक शब्द दिए गए हैं इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें जो चतुर्थी जो विभक्ति है इसका प्रयोग नहीं होता है। और जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें द्वितीय तृतीय और जो पंचमी है इसका जो प्रयोग इसमें होता है। नेक्स्ट है बीतर अर्थनाम व्यय हेतु इति सूत्रेण का विभक्ति। ये जो भीतर और व्यय के डर के कारण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसके जो योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो डरना अर्थ में या भय और रक्षा के अर्थ वाली जो धातु होती है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें जैसे असज्जनात् कस्य भयम न जायते या बालक हैं सिंहात विभेति जो है इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। नेक्स्ट है साधु असाधु प्रयोगे इत्यनेन का विभक्ति। तो ये जो साधु और जो असाधु जो शब्द रूप दिए गए हैं इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो साधु और असाधु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सप्तमी। अगर जो इसके उदाहरण की बात करें तो मातृ साधुर साधुवा जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आख्यान उपयोगी इति सूत्रेण भवति। तो ये जो आख्यान जो दिया गया है इसके योग में कौन सी जो विभक्ति का प्रयोग होता है,
तो इसमें आपादान संज्ञा जो है इस सूत्र के द्वारा होती है। तो जिससे जो है विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक आदि इसमें जो है आपादान होता है। जैसे अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे उपाध्यात अधीते, उपाध्याय अर्थात जो गुरु जी हैं उससे पढ़ता है, या मया तीर्थार्थ अभिनय विद्या शिक्षिता जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सा विभक्ति यस्य प्रयोग है कर्ता कार के भक्ति, वह सा वह विभक्ति यस्य प्रयोग है कर्ता कार के भक्ति, इसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अंतरांतरेण इति सूत्रेण का विभक्ति, अगर अंतरांतरेण जो ये दिया गया हो तो इस सूत्र के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और द्वितीय विभक्ति जो कर्म संज्ञा कर्म कारक में होती है। अगर इसके जो उदाहरण की बात करें तो जैसे गंगा यमुनाम च अंतरा प्रयाग हैं, या ज्ञानम अंतरेण न एव सुखम जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अभिनिविष्ट, ये जो अभि उपसर्ग पूर्वक नि और जो विष धातु होती है इति सूत्रेण का विभक्ति, तो इसमें भी जो है कर्म जो संज्ञा है ये होती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है, जो है इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। और दोस्तों एक जो है इसमें यह भी आप जो है ट्रिक लगा सकते हैं कि जिसमें शुरू में उपसर्ग दिया गया हो उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है 99%। नेक्स्ट है अशिष्ट व्यवहार दान है प्रयोग चतुर्थे का विभक्ति ही, तो ये जो अशिष्ट व्यवहार इसके प्रयोग में चतुर्थे का विभक्ति, तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति का जो है प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त हैं, जिसमें विशेष शब्द की जो बात होती है उसमें कौन सा समास होता है, तो उसमें केवल समास का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रायण पूर्व पद प्रधान, तो प्रायः जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है, तो उसमें जो अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है। और दोस्तों अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसमें जो शुरू में अव्यय शब्द दिया गया होगा और इसमें जो पूर्व पद जो है वही प्रधान होता है। नेक्स्ट है और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्रायण उत्तर पद प्रधान, प्रायः जब उत्तर पद किसमें प्रधान होता है, तो ये जो तत्पुरुष जो समास है इसमें जो उत्तर पद प्रधान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। दोस्तों अगर आपने समास से संबंधित जो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर जो जितने भी उदाहरण हैं समासों के वो सभी जो करवाए गए हैं, तो दोस्तों आप वहां पर उसको जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।